अस्सलाम वालेकुम। जब हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर ये 7 निशानियां अपने अंदर ज़ाहिर होती दिखें तो समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल फरमा लिया और बहुत जल्द अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। 7 अलामतें और निशानियां कौन सी हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत की अलामत है? जब हम दुआ करते हैं और ये निशानियां दिखाई दें तो समझ लिया जाए हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, जब हम किसी चीज़ की मकसद को अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हम फ़ौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुझे फ़ौरी तौर पर ये चीज़ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप देख लें, हज़रत यूसुफ़ सलाम, उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाला था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की और उनके वालिद मोहतरम हज़रत, वो भी पैगंबर थे, उन्होंने कितनी अल्लाह ताला से दुआएं की, मुसलसल दुआएं मांगते रहे। तो उनकी दुआओं का नतीजा ही था कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ सलाम को एक बादशाह बनाया, उनको नबूवत अता फ़रमाई। इसी तरह हज़रत यूनुस सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने उस परेशानी मुसीबत से निजात दी। इसी तरह आपने हज़रत मूसा सलाम का वाक़या सुना होगा और इसी तरह हज़रत इब्राहीम सलाम का वाक़या भी सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था। तो अल्लाह ताला से दुआएं की और अल्लाह ताला पर इतना यकीन रखा और मज़बूत यकीन के मेरा रब मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा, अल्लाह ताला बुरा कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए बेहतर ही करेगा। अगर ये अल्फाज हमारी ज़ुबान पर है तो यकीनन ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह ताला हमारे लिए फ़ैसला बेहतर ही करेगा। और वो कौन सी निशानी अलामतें हैं जो हम दुआएं करते वक्त अपने अंदर महसूस करें तो यकीन जाने कि हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं जो मांगते रहें। अल्लाह ताला यकीनन वो चीज़ें हमें अता करेगा। सबसे पहले जब दुआएं जब करने बैठता है, अपना ध्यान, अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल साफ़ कर देता है और उसके बस दिलो दिमाग में कुछ नहीं होता, उसके बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है और वो ये सोचता है कि मैं अल्लाह ताला के कदमों में गिरा हुआ, मैं अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा हूँ, दरख्वास्तें कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुन रहा है। और जब दुआ करते वक्त आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं, बदन में ऐसी कभी तारी हो जाए तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। यानी दुआ करते वक्त बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं, बदन में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये अलामत दुआ की कबूलियत की अलामत है कि आपकी दुआएं कबूल हो गई है। दूसरी, जो हम दुआएं कर रहे होते हैं उस वक्त दुआ करते वक्त जब हमारी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं तो इस चीज़ के लिए, किसी चीज़ मकसद के लिए, अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत, अपनी परेशानी के लिए दुआ करते वक्त आंसू निकल जाए और ये अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा होता है, अल्लाह के सामने रो रहा होता है, उस वक्त जो आंसू निकलता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है कि मेरे बंदे ने, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला उसे देकर भेजता है। हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, मुसलसल दुआएं करते रहना कि अगर हम किसी परेशानी, किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए दुआ कर रहे हैं तो मुसलसल दुआएं करना, तो किसी चीज़ के लिए मुसलसल दुआएं करते रहना, ये अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस दुआ को बड़ी पसंद फरमाता है। यकीनन अल्लाह ताला इस चीज़ अनायत कर देगा, तो हमें दुआ मांगनी छोड़ना है बल्कि मुसलसल दुआ करना है। जैसा कि आपको बताया कि हज़रत यूसुफ़ सलाम, हज़रत यकूब सलाम, हज़रत अयूब सलाम, हज़रत मूसा सलाम, ऐसे पैगम्बरों की मिसाल आपके सामने है कि कितने बड़े वो पैगम्बर थे जो गुनाहों से बिल्कुल पाक थे, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के महबूब, पसंदीदा बंदे। उन पर परेशानियाँ, मुसीबतें जब आई, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, मुसलसल दुआएं मांगी। तो हमें भी जब कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, हमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगना चाहिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसान को सुकून, इत्मीनान देता है। इसी तरह दुआ करते हुए एकदम से अचानक रोना आ जाना, अचानक से अंदर से एक कैफियत तारी हो जाना रोने की, तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है।
جب سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس وقت جو وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے جیسے بیٹھا ہے دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے، اس کی دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے۔ اس موقع پر اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں جو مزہ، جو لذت آتی ہے، جو مٹھاس ہے، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح دعائیں کر سکتا ہے، اور اس کی دلی کیفیت، اس کے احساسات چینج ہوتے رہتے ہیں اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے، یا جس بار اس طرح کی پریشانی حالات گزر رہی ہیں اور اللہ کے سامنے آ کر اسی طرح روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اسی طرح تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت یہ، جب ہم کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کھل جانا، تہجد کے وقت میں بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا، 4 پڑھنا، جتنی بھی توفیق ملے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ دعا کرنے کی توفیق مل گئی۔ صبح کے وقت میں جب پوری دنیا سو رہی ہو، بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنا والے نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ کی ذات کے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، ہمارے فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی محفل میں اعلان ہو رہا ہے، یہ بندہ صرف میری محبت کی خاطر، میری رضا کی خاطر مجھے اپنا ایک رب و خدا مان کر میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب قبولیت کی نشانی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں مانگنے والا، دعا پہ یقین، کامل اور مضبوط یقین ہونا چاہیے۔